ओम अलग सभी को, सभी के ऊपर गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। मेरे जो बीते दिन ये 20-22 साल इन शक्तियों में लाखों लोग मेरे संपर्क में आए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर, परेशानियां लेकर, परमात्मा की शरण में रहकर काफ़ी सारे लोगों ने, यहाँ मानिए कि 90% लोगों ने जो सही चले अपनी बीमारियों से निजात पाई और परमात्मा की फीलिंग्स की, एहसास किया कि भगवान है। बिना किसी गलत क्रिया के आपकी बीमारी, आपके शरीर से मुक्त होना, शारीरिक रोगों से आपके शरीर का शुद्धिकरण होना, उनका निपटारा होना, शरीर से ख़त्म होना, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही थी, ध्यान के द्वारा उनका ठीक होना। कई लोगों का दिमागी संतुलन भी ठीक हुआ। काफ़ी लोग शराब पीने में, नशे में ग्रस्त थे, नशे करने की जैसी लतों में पड़े हुए थे, उन काफ़ी लोगों ने एक सही रास्ता लिया। बहुत सारे लोगों ने गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए, सपने में नहीं। ऐसे लोग हैं मेरे पास जिन्होंने ऐसे बिल्कुल ध्यान में, होशो हवास में दर्शन किए। अब आप कह दे के कराओ गुरुजी हमें भी दर्शन, ये उनकी कृपा। और एहसास तो मैं कहता हूँ 99% लोग फीलिंग्स करते हैं यहाँ पे, मैं कहूँगा 100% ही करते हैं कि परमात्मा है, शक्ति है, वो एहसास कराती है। मैं काफ़ी राज्यों में गया, काफ़ी लोगों ने आयोजन किया जैसे शिविर का। मैंने भी उनको समझाया कि आप, ये परमात्मा की शक्ति है, लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा और लोगों को जोड़ें। लोग लाखों, मैं कहता हूँ लोगों के मकान बिक गए, ऐसी ऐसी गलत बीमारियाँ, कभी कहाँ पे जा रहे हैं, स्थानों पे पड़े रहते हैं, एक महीना खेलते रहते हैं, चीखे मारते रहते हैं, कितना कितना प्रसाद लगाते हैं वहाँ पे, क्या क्या अनुष्ठान करवाते रहते हैं। कोई कहता है इतने दिन ज़मीन पे सो जाओ, कोई कहता है ऐसे जागो, ऐसे करो, ऐसे वस्त्र धारण करो, कोई गले में कैसे ताबीज़ लगवा रहा आपको। घर में आके ये तंत्र क्रिया करते, घर में बलि, मैंने देखा कि किसी भी जानवर की बलि देके उसका भोग लगा के उसको घर में ज़मीन में दबा देते हड्डियों को, ऐसी ऐसी क्रियाएं। और वो लोग बीमारी के मारे परेशान, क्या ना करते, सब कुछ करने पे मजबूर हो जाते, और रिजल्ट क्या, कुछ दिनों में फिर और भी भारी बीमारी हो जाती। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझा रहा हूँ। आपने काफ़ी जगह सुना होगा लोग अपना प्रचार करते हैं, पर जो मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, यह प्रचार केवल मैं वीडियो चलाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने स्थान को खाली के मेरा स्थान चले, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये वास्तविकता है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। काफ़ी ऐसे लोग जो समाज में कल्याण की भावना से जन कल्याण के काम करना चाहते हैं, कोई शिविर लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और बीमारियों के टेस्ट कराते हैं फ्री में से, तो कुछ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करें और ये शिविर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में कहीं भी लगवाना चाहें तो इसे लगवाएं। काफ़ी ऐसी बीमारियाँ, देखो डॉक्टर के पास जाते थे, कह देते हैं मनोरोग है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है ये। और कुछ पढ़े लिखे लोग मानते नहीं हैं, बेहोशी के इंजेक्शन दे के शांत करा देते हैं लोगों को, पड़े रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग।
पर आप मानिए एक पढ़े लिखा इंसान जब वो होश हवास में होता है, सब कार्य ठीक करता है, अचानक उसके अंदर ऐसे असर हो जाते हैं, कोई कोई गलत चीज़ें मुंह से पुकारने लग जाती हैं, बोलने लग जाते हैं। रात को चीखे मारता है, कोई गलत चीज़ आती दिखाई देती उसको, शरीर काबू में नहीं रहता। ऐसे ऐसे शारीरिक रोग, सिर का दर्द ही नहीं जा रहा, कमर का दर्द नहीं जा रहा, मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा दवाइयों से काम, दवाइयाँ ठीक ही नहीं कर पा रही इसको। छाती में दर्द, कलेजे में। हमारी माताओं बहनों को कितनी परेशानियां, पर हम जहाँ जाते क्या कराते लोग, इतने पेड़ के पत्ते तोड़ लाओ, इतनी जगह का पानी भर लाओ, वहाँ की इतनी जगह की मिट्टी उठा लाओ, ये चौराहे में रख दो। आप ये देखिए, लोग वो तो किसी का तो वो इलाज कर रहे हैं इस बहाने से, पर भय कितने लोगों में बढ़ रहे हैं, कितने दिलों में भय बिठा रहे हैं ऐसी क्रियाएं करवा के। जैसे चौराहे के अंदर रखवा दिया, आपने देखा होगा चौराहों के अंदर ऐसे काले काले कपड़े, ऐसे श्रृंगार का सामान, ऐसे कच्ची पक्की मटकियाँ, ऐसे मिठाइयाँ, सिंदूर, पता नहीं क्या क्या चौराहे में रखा मिलता है। और लोग चौराहे में आने जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नकारात्मक प्रभाव है, एक नेगेटिविटी फैली हुई है, ये लोगों को पता है। और काफ़ी सारे लोग चौराहे के इस प्रभाव में आ भी जाते हैं और उनके पैर कटने लगते हैं, उनमें गलत चीज़ें बोलने लगती हैं, रात को कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। तो ये तंत्रों की क्रिया के द्वारा ऐसी चौकी लगवाने वाले लोग समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। 20 मैंने देखा, कई मेरे ऐसे जानकारी के लोग कई जगह ट्रीटमेंट करवाने गए, 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार का तो सामान लिख देते हैं, ये सामान ले आओ, ये शमशान में देना, ये चौराहे में देना, ये पीर पे देना, ये घर में दबा देना। और जो भगत जी इलाज कर रहे हैं उनकी दक्षिणा हज़ारों में, लाखों, मैं कहता हूँ 50-50 हज़ार रुपये तक की दक्षिणा। और एक बार नहीं, बार बार, होली पे, दिवाली पे, बहुत ज़्यादा। घूम घूम कर आप हो रहे हैं परेशान, तो गोरख भगवान की इस सिद्धि के द्वारा होगा आपकी बीमारियों का समाधान, और इन बीमारियों से पाएंगे आप निदान, और आपका होगा कल्याण। आप, कोई भी इंसान अपने शहर में चाहता है, गांव में कहीं भी, कि भाई ऐसे रोगी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने देखा है गांव में मिल जाते हैं 100-100, 200-200, ऐसे ट्रक भर भर के कई स्थानों पे जा रहे हैं, रात जगा रहे हैं, पूरी रात। हमारी बहनें मैंने देखा कई स्थानों पे ऐसे खेलती हैं, मिट्टी में पड़ी रहती हैं, और लोग तमाशा देख रहे हैं उनका। ये जो सिद्धि मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान की है। देखो भाई, सहज है, और वो आपको पता है परमात्मा की गति तो सहज है, हम ही मन को तेज दौड़ाते हैं। आप ध्यान करेंगे, जितनी पुरानी बीमारी है, जैसी बीमारी है, उसी हिसाब से समय लगेगा। धीरे धीरे आपके शरीर का शोध होगा और आप बीमारी से मुक्त होंगे। तो मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ जो दूर दराज कहीं रहते हैं, और हमारे नौजवान साथी ये कहते हैं ना, ये चौकियाँ लगती हैं भक्तों की, ये वो जीभ निकाल के खेल रहा कोई, किसी में माता आ रही है, किसी में ये है, और वो कहते हैं हम ही 60 नंबर में नहीं पढ़ते, ये गलत है, ये चौराहे में रखवाते हैं, ये धागा तबीज देते हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप ठीक सोच रहे हैं, ये लोग भय बिठा रहे हैं और ये पाखंड है। पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, खुद मैं दरबार को चलाता हूँ, गोरखनाथ भगवान की कृपा से मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं आती कि मैं हिलने लग जाऊं, मैं ये बताऊं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपको लड़का होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। ये सिद्धि ध्यान की है, और परमात्मा की शक्ति का वेग आपकी बॉडी में आता है,
आपके कष्टों को हरता है। और जो भटकती आत्माएं आपके शरीर में काफ़ी दिनों से आपको प्रताड़ित कर रही थी, वो शरीर से मुक्त होती हैं। धागा तभी बांधने की जरूरत नहीं है कि कोई बोतल में बारा, कोई क्रियाएं करके मटकी में बंद करके नदी में बारा है। ये सब परमात्मा जहाँ से आई थी वहीं परमात्मा की शरण में चली जाती हैं और आपको बीमारियों से निजात मिलती है। मैं पहले वीडियो में भी डाल चुका कि हमारी बहनें शादी के बाद परेशान है, कहते हैं तांत्रिक ये तो जी शादी से पहले की बीमारी है, फेरों में आ गई, ठीक नहीं होगी। परमात्मा के लिए कुछ नहीं, शादी हुई ना हुई क्या बात है, ये सभी से मुक्ति मिलेगी आपको। तो कोई भी अपने गांव शहर कस्बे में ऐसा शिविर लगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर हैं, उनसे बात करें। हमारे थोड़े से एक्सपेंस निकलाते हैं, जो ऐसी बात होगी आपको बता दी जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने साधारण ढंग से एक अनपढ़ से अनपढ़, मतलब नॉर्मल बिल्कुल गंवार आदमी भी, सीधा साधा आदमी भी, और जो घरेलू लेडीज़ बेचारी अपना पशुओं का कार्य करती हैं, उपले थेपती हैं, खेतों में काम करती हैं, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है ऐसी बातों का और इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, और वो तांत्रिक और शानों के पास जा जाके धागे तबीज बांध बांध के परेशान हो रही, दिन रात मेहनत की कमाई करती और हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर चुकी। आपके घर में देंगे समाधान उसका। और ऐसे ऐसे यज्ञ, महामृत्युंजय भगवान तक के यज्ञ आपको सिखाए जाएंगे, आप अपने घर में खुद करें। हम पैसे देके किसी से अनुष्ठान कराते हैं, हमें नहीं लगता। ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारी को वो दबा जाते हैं पर मुक्त नहीं होते बीमारी से। जब तक परमात्मा की सिद्धि, उसका यज्ञ हवन ध्यान आप खुद ना करेंगे तब तक निजात कैसे पाएंगे आप। किसी को पैसे दे दिए और परमात्मा की कृपा करा दो। यहाँ भी आप कुछ डोनेशन देते हैं और जुड़ते हैं तो हम आपको रास्ता बताते हैं कि आप खुद कीजिए। आपको हवन सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, यहाँ तक कि आपको इतना सिखाया जाएगा कि आप जहाँ पे शिविर लगाएंगे वहाँ पे 4-5 लोगों को हम सिखाएंगे, वो खुद हमारे पीछे से निवारण करने लोगों को जोड़ें। और ऐसे माँ बहनों को भी सिखाएंगे जो अपनी बेटियों को गांव की बहूओं का इलाज औरतों का करें, जेंट्स का करें। बहुत अच्छा रास्ता। तो हाथ जोड़कर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरी देखा करें और समझें ये दुनिया बहुत परेशान हो रही है भाई। एक तो ये छोड़ दो ऊंच नीच, ये वो फलाना, इंसान ने बनाया सब बराबर है। और कोई गरीब, देखो मान लिया कोई अमीर लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, गरीबों के पास ना तो समय ना बड़े फोन, तो उन तक इस पैगाम को जरूर पहुंचाएं, उनको बताएं। एक गरीब असहाय की मदद करें, एक शिविर लगवाकर, उन्हें नया रास्ता देकर, उन्हें नया जीवन देकर। परमात्मा का आत्मा के रूप में सभी में वास है। जब किसी की बीमारियां कटेंगी और वो चैन की नींद सोएगा तो अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक आपके लिए कृपा मांगेगा, दुआ मांगेगा। और आज का किया गया पुण्य जिंदगी में कभी भी आपके काम आ सकता है, एक दुआ के रूप में। कृपा कभी भी बरस सकती है। तो पुण्य कमाएं। और जो मैंने कहा है, कहीं भी शिविर लगाना चाहते हैं आप करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है रात जगाएं, चौराहे में रखें, आपको मैं कहीं ले जाके ये कहूँ कि यहाँ जरूरी करो नहीं तो बीमारी नहीं कटेगी, यहाँ पे इतना प्रसाद लगाओ, यहाँ इतना भोग लगाओ। हमारी माताएं बहनें ऐसी बीमारियों से यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग ही नहीं बंद होती, दवाइयाँ खाकर परेशान। इस बीमारी में है समाधान। कहते हैं जी मंथली पीरियड हो गए हैं, अब जोत नहीं लगा सकते, ये सब आडंबर, इनसे बाहर आइए। ये हमारा शरीर, इसके अंदर पता नहीं गंध दुर्गंध मल मूत्र सभी जमा है। हम बाहर से ही तो स्नान कर सकते हैं ना। और कहते हैं आत्मा भी हमारे शरीर में है। जब वो भगवान उन सब के बीच में विराजमान
तो जोत लगाने में कैसा परिचय है, इस बात को समझना। तो ऐसी बीमारियों से जो ग्रस्त हमारी माताएं बहनें हैं, उनका भी निवारण है ध्यान के माध्यम से। और कोई ऐसे वैसे अनुष्ठान नहीं है, कोई परहेज नहीं, धागा तबीज नहीं। कहते हैं इलाज हो रहा है ना, मरने में नहीं जाना, बच्चा होने में नहीं जाना। क्यों भाई, क्या हो जाएगा? ये गलत क्रियाओं के द्वारा किए गए इलाज कच्चे पड़ जाते, झूठे पड़ जाते। पर परमात्मा की एक परम शक्ति, एक आध्यात्मिक रूट, ना ये कच्चा पड़ता ना झूठा पड़ता। जो जो आप ध्यान करते और भी मजबूत होता और आपके शरीर पे कवच बनाता और आपकी बीमारी उभारता। तो आगे बढ़ें लोगों के जन कल्याण के लिए और संपर्क करें हमारी सिद्धपीठ में। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर, उनसे बात करें और लोगों का जन कल्याण करें। तो इसी के साथ मैं सभी को ओम अलग करता हूँ और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी पे कृपा बनी रहे। भगवान शिव व माँ भगवती को वंदन, चरण स्पर्श और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।